एक छोटे से गांव के कोने में जंगल के बीच एक पुरानी सी जगह थी जिसे लोग काली चौकी कहते थे। दिन में वह बस एक टूटा फूटा सा घर लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वह एक भूतिया घर बन जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस घर के अंदर एक बंदर की मूर्ति है जो लोगों की कोई भी इच्छा पूरी करती है। लोग पहले उनकी बातों को मजाक समझते थे, अरे ये बूढ़े लोग पागल हो गए हैं, लेकिन ये सब तब तक था जब तक राघव के बारे में उन्हें पता नहीं चला था। गांव के एक कोने में राघव रहता था, एक गरीब लड़का। घर में पैसे नहीं थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी और बाप सिर्फ शराब पीता था। सारी जिम्मेदारी राघव के ऊपर थी। एक दिन राघव गांव में घूम रहा था, तभी उसने कुछ लोगों को उस भूतिया घर और जादुई मूर्ति के बारे में बात करते सुना। राघव के मन में भी लालच आ गया, क्या ऐसा भी कुछ होता है। उस रात राघव चुपके से काली चौकी गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और बीच में एक बड़ा सफेद घर चमक रहा था। राघव अंदर गया, वहाँ वही बंदर की मूर्ति रखी हुई थी। राघव उसके पास बैठा और बोला, बस इतना चाहता हूँ मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। अचानक मूर्ति हिलने लगी और उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। राघव घबरा गया, क्या चाहिए तुम्हें। मूर्ति मुस्कुराई, अभी नहीं, समय आने पर मैं खुद ले लूंगी। सुबह राघव घर पहुंचा तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वह बहुत खुश था, लेकिन दिल के एक कोने में एक डर भी बस गया। आखिर वह मूर्ति मुझसे बदले में क्या लेगी। मूर्ति ने राघव की इच्छा पूरी की। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोगों के मन में लालच आ गया। हर रात लोग उस भूतिया घर में जाने लगे और अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगे। किसी ने बहुत सारा पैसा मांगा तो किसी ने बिछड़ा हुआ प्यार। धीरे धीरे सबकी इच्छाएं सच में पूरी होने लगी। गांव में मोहन नाम का एक भिखारी रहता था। उसने मूर्ति से इच्छा मांगी, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। एक हफ्ते बाद मोहन को जंगल के पास बहुत सारा खजाना मिल गया। वह खुशी से झूमने लगा, लेकिन उन पैसों की वजह से हर रोज कोई न कोई गुंडा उसे पकड़ लेता, मारता पीटता और पैसे छीन लेता। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। आखिरकार परेशानियों से तंग आकर मोहन ने अपनी जान दे दी। पैसे तो वैसे ही रह गए, लेकिन मोहन नहीं बचा। उसी गांव में एक लड़की थी, मीरा। वह देखने में बहुत बदसूरत थी। एक रात मीरा भी उस भूतिया घर में गई और उसने मूर्ति से इच्छा मांगी, मुझे इतना सुंदर बना दो कि गांव के सारे लड़के मुझे ही देखें। मूर्ति ने उसे बहुत खूबसूरत बना दिया। गांव के सारे लड़के उससे प्यार करने लगे। मीरा बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी और फिर से बहुत बदसूरत हो गई। जो लोग उसे पसंद करते थे अब वही लोग उस पर हंसने लगे। आखिर में इस सब से परेशान होकर मीरा ने खुद को आग लगाकर मार लिया। राघव यह सब देख रहा था। उसने सोचा मेरी माँ तो ठीक हो गई, लेकिन अब वह चीज मुझसे क्या लेगी। एक दिन राघव खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आई। राघव अपनी माँ को बाहर घूमते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसका सिर चकराने लगा और वह बेहोश हो गया। उसकी माँ घबरा गई और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने इलाज किया और राघव को होश आ गया। वह देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटा राघव तुम ठीक हो। राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप कौन है आंटी और मुझे बेटा क्यों बुला रही हो। राघव की माँ सन्न रह गई। राघव अपनी सारी यादें भूल चुका था, अपनी माँ, अपने बाप, यहाँ तक कि अपना नाम भी।